तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं लव इन द वर्ल्ड गेम इज़ अ लाइफ का मैं सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने इस कॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए तो बोला है, लेकिन इस पे सपोर्ट नहीं मिला आगे चल के। तो मैं इस कॉमिक को बंद कर दूंगा। व्यूज़ इस पे कम आए थे, लेकिन बोल रहे थे कि आगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में तो देखा ही था कि हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ पे गिर गया था, और उसके आगे देखते हैं। ऐसे हम इसे अभी मेन कैरेक्टर कह तो रहे हैं, लेकिन आगे चल के हमें इसका नाम भी पता चलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो वहाँ से भाग जाता है, और वो मन में सोचता है, जैसा कि अब तुम देख ही सकते हो कि उसके फेस पे कैसा निशान था, कि उसके साथ क्या हुआ था, तो तुम जान ही सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था वो लड़कियां तो सच में बहुत क्रेजी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ गार्ड्स जो कि सैनिक थे उससे कह रहे थे कि रुक जाओ, और तुमने कैसे हिम्मत किया वुमन के बाथ के मतलब जहाँ नहाते हैं उसको दिन के दौरान तोड़ने का, और हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे और जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए हम तुम्हें लेके जाएंगे अरेस्ट करके। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है भागते हुए, अगर मैं यहाँ पे पकड़ा गया तो 3 से 5 साल तो मैं जेल में लॉक ही रहूंगा। ये फिर मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, और साथ ही मुझे बहुत टॉर्चर या ऐसा सब किया जाएगा, इसलिए मुझे इनके द्वारा तो पकड़ा जाना ही नहीं है बिल्कुल। फिर ऐसे अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा तो मुझे माफ़ कर देना। तो और जो सैनिक थे वो कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की और अरेस्ट होने से फाइट करने की। और फिर कहता है सैनिक कि चलो हम इसे इंसाफ के लिए पकड़ते हैं और इसे लेके जाते हैं, और हम इसे ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकते इंजॉय सिटी को इस लड़के के द्वारा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भाग रहा था, और पीछे उसके साथी जो मतलब सैनिक थे वो पीछा कर रहे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो भी चीज़ें आप जो समझ रहे हो वो सभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो यहाँ से। तो हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि लड़कियाँ वो कह रही थी, जो पिंक कलर की लड़की थी वो कह रही थी बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही लाजवाब है। और जो ग्रीन कलर की लड़की थी वो कहती है भले ही परबट हो लेकिन इसमें चार्म बहुत है। फिर हमें दिखाया जाता है एक घर से, और हमें दिखाया जाता है कि सैनिक उसका पीछा करते हुए हमें दिखाया जाता है कि तो उसमें से कोई सैनिक कह रहा था कि वो गाय कहाँ भाग गया है, और दूसरा कोई कह रहा था ये यहीं कहीं पे होगा, तो हमें अच्छे से इसको ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर चुप कर वो सोच रहा था मन में कि ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अभी सेफ प्लेस है, और डैम इट यार ये कैसे हो सकता है, सब कुछ अचानक कैसे हो सकता है। फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बढ़ रहा था उसमें, और दिखाया जाता है कि उसमें एक मिशन देता है उसको कि तुम्हें सक्सेसफुली एक टारगेट को अटैक करना होगा, जो कि विजार्ड क्लाउड के शेडो का यून शुआन है। और जिसे पता नहीं हो कि यून शुआन कौन है, आप पहला एपिसोड देख सकते हो, उसमें पता चल जाएगा कि मतलब यून शुआन कौन है। वही लड़की है यार, तुम समझ जाओ अगर तुम पहला एपिसोड देख चुके हो। और मिशन में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, 1000 सिस्टम पॉइंट मिलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मन में यून शुआन कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लिंग मिंग वर्ल्ड होगा, जो कि जो गेम में लिंग मिंग वर्ल्ड वो एक प्लेस था, जो उनका बैकग्राउंड जो कि इमोर्टल का था। जब यून शुआन वो डिसाइबल है यून इन मैन जो कि शियान सेक्ट की है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑल द लव वर्ल्ड गेम का जो है ना प्रॉपर्टीज रूल्स ऐसे वगैरह वगैरह आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था ये तो बिल्कुल ही सिमिलर है, इंटरफेस जो कि है वो गेम के ही तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा एडिशनल सिस्टम मॉल भी है। चलो थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है, जो कि सिस्टम में प्रॉपर्टी जो ढूंढ रहा था अपना, वो उसका नाम था किन युआन, और इसका पोजीशन बिल्कुल नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था ये जैसा कि मुझे चार्म सिस्टम मिला था, जैसा कि आपने पहला एपिसोड तो देखा ही होगा, उसमें उसको चार्म सिस्टम का वो मिला था पावर, क्योंकि उसको जो चूज कर रहा था वो तो मिला ही नहीं। तो और जितने भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स है वो तो असाइन किया गया चार्म पॉइंट में। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था, जो चार्म सिस्टम जो था वो मतलब पूरी तरीके से ऑफिशियली खुल चुका था।
और हर वक्त कैरेक्टर का फेवरेबिलिटी वो जो कि है वो इंक्रीज होता रहेगा, हमारे होस्ट का जो कि हमारा मेन कैरेक्टर का फेवरेबिलिटी इंक्रीज होता रहेगा। और हमारे होस्ट को इसके द्वारा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, और पॉइंट्स को एक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक्सचेंज टूल्स में, और जो कि इक्विपमेंट्स और एक्सरसाइजेस और एब्सेक्टर जो कि है ना मॉल के अंदर मिलेगा, जो कि इस सिस्टम के मॉल के अंदर मिलेगा। और ये मत समझना कि मॉल के अंदर उसको मिल जाएगा। और जो हमारा न्यू कॉमर मतलब मेन कैरेक्टर को एक नया पावर रिसीव्ड हुआ है उसे, जो कि उसका नाम है एविल चार्मिंग स्माइल, और वो कहता है कि आप कृपया इसे चेक कर ले। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि ये कौन सा एविल चार्मिंग स्माइल है, किस तरह का घोस्ट स्किल है जो कि इसका नाम रखा गया है। फिर वो जो एविल चार्मिंग स्माइल है उसके बारे में, इफेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। अगर ये चार्मिंग स्माइल यूज करेंगे तो इससे टारगेट का जो भी है ना मतलब फेवरेबिलिटी, मतलब उसको पसंद करना ऐसा कुछ, वो बढ़ जाता है। और इस इफेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा चार्म एट्रीब्यूट्स को। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चिल्लाते हुए शायद कहता है कि ये स्किल तो एक अंडे की तरह है, क्या ये सिर्फ एक स्माइल ही है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सैनिक था पीछे, उसे पता चल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि हमारा किन युआन है उसके बारे में पता चल जाता है, और कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, यहाँ आओ जल्दी, और ये रहा यहाँ पे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है मैं तो पकड़ा गया। फिर सोचता है मन में, भूल जाओ, एक मरा हुआ घोड़ा एक जीवित घोड़े के डॉक्टर के समान होता है। अरे इसका मतलब मैं नहीं जानता यार, जो समझ में नहीं आएगा मुझे, तुम्हें भी समझ में नहीं आया होगा शायद, तो समझ गए होगे तो समझ गए तो अच्छी बात है। फिर वो कहता है कि मन में, मैं सिर्फ इसे एक बार ट्राई ही कर सकता हूँ, चलो एक बार देख ही लेते हैं इसका इस्तेमाल करके। मतलब जो उसको है ना वो स्किल मिला है ना, जो वो ही इसको बोल रहा होगा कि कितना खराब स्किल मिला है। फिर वो अजीब सा शक्ल बना के उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये एविल स्माइल होगा, और वही एविल स्माइल दिखाता है उसे। और जो सैनिक था ना वो कहता है कि कितना खराब तरीके से वो हंस रहा है, ये सच में एक परवट है। हमारा मेन कैरेक्टर है ना पीछे फिर से मुड़ जाता है और कहता है बस ये काफी है, तुम बहुत ही हंस रहे हो, मतलब कि ये बहुत हंस रहा है ऐसा कह रहा है। और फिर मन में कहता है हे चलो किन युआन चीयर अप करते हैं और देखते हैं अपने फिर से इस पावर को इस्तेमाल करके कि ये मोशन काम करता है कि नहीं करता है। फिर उसके बाद हमारा जो किन युआन है अपना एक्टिवेट स्किल कर लेता है, और वो जो एविल स्माइल था वो एविल स्माइल करता है। इसके बाद जो वो सामने जो गार्ड था वो सैनिक था, वो अलग ही नशे में चुल हो जाता है, और वो सोचता है मन में ये कैसा बात है कि अचानक ही मैं अपने हार्ट बीट को महसूस कर पा रहा हूँ, क्या ये हो सकता है कि मुझे मर्दों पर क्रश हो। फिर जो सैनिक था उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर वो सैनिक कहता है कि भले ही उन फेक लोगों के द्वारा ये जो लव है मतलब प्यार है वो ठुकराया जाए, लेकिन मैं ये करना चाहूंगा। मगर वैसी ही जैसी वो कह रहा था वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर ईटा, जो ईटा होता है ना, उस पे मुंह पे मार देता है फेंक के। फिर दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। जो हमारा किंग युआन था वो कहता है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे फीलिंग का चीटिंग कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे किंग युआन का 2 स्टार बढ़ जाता है, और जो सिस्टम है वो कहता है कि क्योंकि तुमने ऑफिसर और सोल्जर को अटैक किया है, हमला किया है, इसलिए तुम्हारा अब 2 स्टार लेवल बढ़ता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो किंग युआन है वो कहता है चिल्लाते हुए, तुम ऐसे ही जो भी कुछ होता है फालतू सेटिंग कैजुअली तुम ऐड नहीं कर सकते, समझे ना। और जो भी तुमने फॉन्टेड लेवल जो कि है ना तुमने ये किया है, कैसे कर सकते हो तुम। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ और सैनिक हमारे मेन कैरेक्टर किंग युआन के सामने खड़े हो जाते और कहते हैं कि ये पर्सन ने, इस इंसान ने हमारे सोल्जर पर हमला किया है, इसलिए ये हो सकता है कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए इसे जिंदा पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्टली सीधे ही हम इसे मार देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर डर जाता है, लेकिन वैसे ही हमें दिखाया जाता है जो तीर कमान होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे वो जो सैनिक थे वो तान देते हैं और कहते हैं कि ये जो एरो है उसे शूट करो उस पर।
और हमें दिखाया जाता है कि वो जो एरोस थे वो उस पर शूट कर देते, हमला कर देते, और हमारा मेन कैरेक्टर सावधान नहीं हो पाता है और उस पर थोड़ा सा कट्स लग जाता है और वो कट्स के द्वारा उसे चोट लगता है। वो थोड़ा सा डर जाता है। उस डरने के द्वारा वो मन में सोचता है मैं इस तरह के लेवल के अटैक को अवॉइड नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि जितना भी जो एट्रीब्यूट्स पॉइंट है वो चार्म पॉइंट में ऐड हो चुका है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो सैनिक थे वो कह रहे थे उसे वो शॉट लग चुका है उस गाय को, तो इसलिए अब हमें उसे जल्द ही कैच करना होगा, उसे जल्दी पकड़ना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए मन में सोचता है डैम इट, मैं यहाँ पे अभी पकड़ा नहीं जा सकता। और जो सैनिक थे वो कह रहे थे कि ये अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है, जल्दी ही सब लोग इसे पकड़ो। तो जितने भी उसके पीछे साथी थे वो सब कह रहे थे ठीक है हम अभी पकड़ रहे। फिर हमें दिखाया जाता है बाई हुआ लाओ घर को, घर था या क्या था मुझे नहीं पता। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की कहती है कि डॉडर्स जितने भी हैं वो सब तैयार हो जाओ आराम करने के बाद और ड्रेसअप कर लो, और आज हम उन बदबूदार आदमियों का एक भाग्य बनाते हैं, मतलब उनके साथ जो भी कहना चाहते हो समझ जाओ। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है लियो रूहोंग और इसका आइडेंटिटी है ओल्ड क्रो ऑफ बाई हु लाओ। और इसका ओल्ड क्रो का मतलब तो तुम जानते ही होगी कि पुराना कौवा, वो भी बायू लाओ का। और इसका रेडर लेवल है 2। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं इसके आगे का एपिसोड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं आएगा रिस्पॉन्स तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। फिर बाय बाय।